अभी खबरें आई हैं कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं लगातार उनको गिरफ्तार तो किया ही जा रहा है, लेकिन अभी नोएडा से खबर आई है कि जो बागी रवेल थे सदानंद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है रात। क्या वजह है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं या सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे उमर खालिद हो या तमाम ऐसे लोग हैं सर? देखिए, सदानंद रवेल को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो बातें बताई जा रही हैं, जो जिन धाराओं के तहत मेरठ पुलिस ने उनके घर पर रात में रेड किया, वो धाराएं संविधान के अनुसार इस लायक नहीं है कि किसी भी आम व्यक्ति को रात के 12 बजे घर से निकाला जाए। ऐसा कोई संगीन आरोप नहीं है। उस तरह की धाराओं में अक्सर लोगों का मुकदमा जो है ट्रायल में चलता है, बहुत ज़्यादा होता है तो पुलिस थाने बुला लेती है, तो थाने बुला लिया जाता। या अगर वाकई आपने उस वारंट को दबा कर रखा था, जैसे सातिकाबन वगैरह का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मामला नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है रवेल की, तो ये लगता ज़रूर है कि सरकार जो है वो ऐसे लोगों पर नज़र रखे हुई है, जिससे सरकार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने क्रियाकलापों पर ये लोग प्रश्न उठाते हैं, तो ये भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप देश में लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि अगर मैं गलत करूं तो आप हमें टोकें, और आप गलत करें तो मैं आपको टोकूं। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि वैचारिक मतभेद के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक मतभेद है, लेकिन अगर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन अगर गलत काम होता है तो उसका विरोध भी होना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन सरकार केवल ये सोचे कि केवल मेरी तारीफ हो, विरोध ना हो, तो मैं समझता हूँ सरकार की सोच को लोकतांत्रिक सोच नहीं कहा जा सकता। तो क्या डराने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल 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 ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से ये कोशिश ज़रूर हो रही है कि ऐसे लोगों को थ्रेट किया जाए कि भाई ज़्यादा सरकार के ख़िलाफ़ आप नहीं बोलें, आपके बोलने से हो सकता है सरकार को परेशानी हो रही। तो ये लोकतंत्र मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं चल सकता है। लेकिन सर, अगर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है महाराष्ट्र में, तो पूरी सरकार उतर जाती है उनके समर्थन में। कहते हैं कि आपातकाल की स्थिति है, वहाँ पर स्वतंत्रता को खतरा है, लेकिन यहाँ तो गिरफ्तारी हो रही है, यहाँ तो नहीं बोल रहे। देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो सामाजिक लोग बोलते हैं, लेकिन भारत में इस समय सामाजिक लोगों की बोली को कोई सुनने वाला भी नहीं है, और सुनकर भी केवल अफसोस ही कर सकता है, इससे आगे कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ करने की स्थिति में कोई नहीं है। लगातार चुनाव हो रहे हैं, देश के अलग अलग कोने में हो रहे हैं, क्या परिणाम आ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। लोग कहते हैं 33% में सरकार बन रही है, तो वो 66% और 67% लोग कहाँ हैं? वो लोग क्यों बिखरे हैं? जब समस्याएं सबकी समान हैं तो उनका बिखराव क्या इशारा करता, क्या मायने रखता? फूट डालो राज करो सुनते थे हम, लेकिन आज मुझे लगता है भारत में वास्तविक जो अभी जो समस्या, वो सबसे बड़ी समस्या है, वो फूट डालो राज करो की समस्या। और इन समस्याओं से जब तक हम नहीं निपटते हैं तो इस तरह की खबरें मिलेंगी आपको, इस तरह की घटनाएं घटेंगी। अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के समय जो सरकार उनके पक्ष में खड़ी हुई, कई मंत्रियों के बयान आए, वो अफसोसनाक बयान थे। अर्नब गोस्वामी को किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी धर्म विशेष ने, किसी जाति विशेष ने कोई फंदे में नहीं फंसाया। अर्नब गोस्वामी स्वयं अपने उस स्टूडियो के निर्माण में आर्किटेक्ट के द्वारा कराए गए काम के लेन देन, यानी स्वयं के मामलात में गड़बड़ी के आरोप में जो सुसाइड तक वो मामला पहुंचा, उस केसेस में पकड़े गए थे अर्नब गोस्वामी को, ना कि किसी और केस में। चिल्लाया तब जाता है, साथ तब दिया जाता है जब ये लगे कि जैसे मैं मुसलमान हूँ, यदि मैं मुसलमानों के हक़ की बात कर रहा हूँ और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये मेरी बात कर रहे थे, आपने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अर्नब गोस्वामी अगर मीडिया के अधिकार की बात, पत्रकारों के अधिकार की बात, उनके पुनर्वास की बात, उनके विकास की बात, उनके उत्थान की बात, उनके सुरक्षा की बात यदि किए होते और तब उनकी गिरफ्तारी होती तो सारे पत्रकारों को साथ देना चाहिए था। अर्नब गोस्वामी यानी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात, नेताओं के मौलिक अधिकारों की बात, नेताओं के विभिन्न मुद्दों पर यदि बात कर रहे होते
और अगर कांग्रेस की बात करते भाजपा गिरफ्तार करती, भाजपा की बात करते और कांग्रेस गिरफ्तार करती, तब तो बात समझ में आ रहा था। ये गिरफ्तारी जो हुई थी वो इंटीरियर डिज़ाइनर ने जो इनके स्टूडियो को बनाया था उसकी जो कीमत, जो मुआवजा उसका तय हुआ था वो नहीं दिया। तो जो मिसबिहेवियर उसके साथ इसने किया और उसके फलस्वरूप जो आत्महत्या करनी पड़ी उस इंटीरियर डिज़ाइनर को, उसका मुकदमा इनके ऊपर चल रहा था, 2 साल पहले से चल रहा था, भाजपा के शासनकाल में ही चल रहा था। लेकिन सर जिस प्रकार जमानत दी गई है उस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो कई हैं, ये तो न्यायालय को इस पर नज़र रखनी चाहिए। लगातार देश में ये सवाल उठ रहे हैं कि कई और लोगों की अर्जियां आपके पास हैं। मैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय के उन तमाम न्यायाधीशों से जिनके पास इस तरह के मुकदमे जाते हैं, यदि आवाज़ कहीं से पहुँचे तो मेरी गुजारिश है उनसे कि आपकी निगाह में पूरा भारतीय एक होना चाहिए। क्या किसान, क्या मज़दूर, क्या गरीब, क्या जवान, क्या छात्र और क्या मतलब मज़दूर, और क्या मतलब अंबानी और अडानी, और क्या मंत्री और क्या संतरी। आप तो उस कुर्सी पर बैठे हैं कि आपके हाथ में संविधान है, आपके आँख पर पट्टी इसीलिए बांधी गई है ताकि आप देखेंगे नहीं, जो पढ़ेंगे समझेंगे वही सुनाएंगे। तो आपसे हमें अच्छी उम्मीद है। ये जो माने न्यायालय का आदेश आता है इस पर देश की नज़र होती है और न्यायिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं मायूसी लोगों को होने लगती है। अर्नब गोस्वामी का ज़मानत दर्शाता है इस बात को कि कहीं ना कहीं पहुंच वालों के लिए अभी भी संभावनाएं हैं, लेकिन आम लोगों के लिए संभावनाएं सीमित कर दी गई है। ये एक मेरा आखिरी सवाल सर, जिस प्रकार से सोशल एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी हो रही है, आपको नहीं लगता कि अब उनको कहीं ना कहीं डर के या सोच समझ के बोलना चाहिए सरकार के खिलाफ? साहब, हम लोगों को भी लोग कहते हैं कि आप लोग भी सावधान हो जाइए, सोच समझ कर बोलिए और संयमित बोलिए। हालांकि संयमित तो हम लोग शुरू से बोलते हैं, तर्कों के साथ हमने बात रखी है, कभी तर्कहीन आधारहीन बात हमने की नहीं। तो जो सामाजिक कार्यकर्ताओं से आपातकाल में क्या हुआ था, आपातकाल में यही हुआ था कि जो नेता थे, जो लीडर थे, जो समाज सेवी थे, उन्हीं पर अंकुश लगाया गया था। आम जनों को क्या है, आम जनों को गुलाम बनाना आसान है। आम जन तो उस खास जन के पीछे होते हैं। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए गांधी जी जब लाठी लेके निकले तो गांधी जी तो मरे नहीं अंग्रेज़ों से, लाखों लोग जो मरे वो आम जन थे जो गांधी जी की आवाज़ पर, नेहरू जी की आवाज़ पर चलते थे। आज वही स्थिति है कि कोई गांधी पैदा ना हो समाज में, कोई अंबेडकर पैदा ना हो समाज में, कोई क्रांतिकारी पैदा ना हो समाज में, कोई अशफाकुल्लाह भगत सिंह न पैदा हो जाए, तो इसके लिए पहले ही ऐसे समाज सेवियों पर अंकुश लगा दिया जाता है कि आम जनों को ये सरकार की नीतियों, जो जन विरोधी नीतियों मीन्स जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भड़काए ना, समझाए ना, उकसाए ना और सरकार के काम पर उसकी नज़र न गड़वा दे। सरकार जो कर रही वो अपना काम करे। कोई खेत में किसान काम कर रहा वो करता रहे। सरकार क्या कर रही है किसान न पूछे, सरकार क्या कर रही है जवान न पूछे, सरकार क्या कर रही है मजदूर न पूछे, सरकार क्या कर रही है छात्र न पूछे। इसीलिए समाज सेवियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में इतनी जगह तो हम लोगों को मिल ही जानी चाहिए कि कम से कम हम लोग सरकार की गलत पॉलिसियों पर टीका टिप्पणी कर सकें। अगर ये भी अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा कि हम सरकार की गलत पॉलिसियों पर कोई टीका टिप्पणी भी न कर सकें तो फिर लोकतंत्र का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का भी हम विरोध करते हैं। समाज सेवियों के साथ क्रूरता से पेश आना, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाना, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेजना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय से मेरी विनती है कि इन विषयों पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए और स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे मुद्दे पर सरकार से भी आप जवाब मांग सकते हैं।